हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवीन जादौन अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट पढ़ ली है और कोवेलेंट बॉन्ड वाली यूनिट के 7 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए और लेक्चर नंबर 8 पे है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें परमाणु संरचना वाली पूरी यूनिट है, उसके नोट्स भी हैं। और यूनिट सेकंड सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड वाली यूनिट है, उसके 7 लेक्चर हैं। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 8 पे बात करेंगे और इस लेक्चर में हम लेंगे sp3d3 संकरण। इससे पहले जो संकरण है हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, sp3 sp2 sp3d sp3d2 वो हमने पढ़ लिए हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये बताना जरूरी था क्योंकि कोई सोचेगा डायरेक्ट 8 नंबर लेक्चर सर कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 लाइन सुनाता हूँ फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, बीएससी कर रहे हैं तो वो, और बीएससी के अलावा जो भी सीखना चाहता है केमिस्ट्री को, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो 2 लाइन। समाधान हर मुश्किल का है, बस आहिस्ते से सोचने की ज़रूरत है। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं, बस एक बार कोशिश करने की ज़रूरत है। एक बार नहीं होगी तो दोबारा कोशिश कर लेंगे, बस कोशिश करते रहिए। कोशिश अगर करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बस कोशिश ईमानदारी के साथ अगर की गई होगी तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे sp3d3 संकरण की हम बात करेंगे। ये क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले जितनी भी लेक्चर हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए फर्स्ट ईयर की में, उसको वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे सारे लेक्चर, तो वहाँ जाके हम बात करेंगे। चलिए, हम आपको नोट्स भी देते हैं और पूरा लिखाते भी हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी नोट्स बना सकते हैं, खुद नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज हम बात करेंगे sp3d3 संकरण। देखो इसमें होता क्या है, जो दिख रहा है वही होता है। एक तो इसमें क्या होता है s ऑर्बिटल दिख रहा है, एक s है, और 3 क्या होते हैं p ऑर्बिटल, px py और pz, और 3 होते हैं d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल कौन कौन से, dxy dyz और dzx। तो टोटल मिलाकर कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 इसके 3 इसके और 7, तो 7 संकृत कक्षक बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 संकृत कक्षक। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लेंगे। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि वह संकरण, वीडियो को आराम से करके पॉज करके, वह संकरण जिसमें एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 3 d कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो 7 संकृत कक्षक बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं sp3d3 संकरण हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। इसकी अगर हम ज्यामिति की बात करें, ज्यामिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। ज्यामिति इसकी होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचभुजीय। देखो हम दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई केवल इंग्लिश में बोल, मैं दोनों में बोलता हूँ क्योंकि मैंने दोनों में पढ़ाई की हुई है। पंचभुजीय द्विपिरामिड, क्योंकि मैं 1 से 12 तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और फिर मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, पंचभुजीय द्विपिरामिड्स की क्या होती है, ज्यामिति होती है। तो डेफिनेशन लिख देंगे, ज्यामिति लिख देंगे। पंचभुजीय द्विपिरामिड होता क्या है, ये यहाँ कोई बीच में सेंटर एटम होगा, जैसे कोई मैं लिख दूँ, उसके साथ 5 बॉन्ड तो ऐसे बन रहे होंगे, एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे। ठीक है, ये कैसे है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे है, जैसे ये है हमारे पास, तो इसमें 5 कोने होंगे और एक वाला ये वाला बॉन्ड है, ये तो कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, और एक बॉन्ड इसके नीचे लग रहा है। तो एक पिरामिड तो ऊपर बन जाता है और एक पिरामिड नीचे बन जाता है। ऐसा होता है पंचभुजीय द्विपिरामिड। ठीक है, देखो एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाता हूँ मैं। आप ये लिख देंगे, ज्यामिति लिख देंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो लिख देंगे ना हाइब्रिडाइजेशन की। देखो जैसे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल IF7। ठीक है, IF7, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन। कैसे पहचानते हैं, केंद्रीय परमाणु जिसकी संख्या कम होती है और साइज बड़ा होता है, तो इसमें तो संख्या से ही आ गया क्योंकि ये 1 है और ये 7 है। देखो डायरेक्ट संकरण निकालने का तरीका क्या होता है बताऊं क्या, आयोडीन पर 7 बिंदी आती हैं। 7 बिंदी का मतलब आयोडीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 रोटी खाता है। तो कितने फ्लोरीन है, 7। एक फ्लोरीन एक बंद बनाता है, तो 7 जो इलेक्ट्रॉन है 7 से 7 बंद बना लेगा। डायरेक्ट अगर आपको निकालना है
कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d3। पर ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तो ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बीएससी के हिसाब से तो आपको पूरा क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा इसको। देखो कैसे, आयोडीन को लेते हैं। आयोडीन का क्या होता है? 53 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? ब्रोमीन का कितना होता है? 35, 35 में 18 जोड़ेंगे तो 53 आएगा। कैसे लिखते हैं? इससे पहले नोबल गैस कौन सी आती है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन 36। कितने नंबर की नोबल गैस है? 4 नंबर की। 4 नंबर की है ना, तो एस क्या आता है? एक ज़्यादा 5s, और डी क्या आता है? जितने नंबर की अक्रिय गैस है 4d। तो 36 और 2 38, 38 और 10 48, 48 और 5 क्या हुए? 53, और एक खाली पड़ा है यहाँ पर 5d, 5s 5p, तो 5d भी होगा। 36 46 2 48 और 5 53, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखो इसका जो आउटर सेल है वो ये है, तो सबसे बड़ी संख्या होती है ना उसको बायतम कोस 5 5 5 लग रहा है, तो 5s2 5p 5p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 5d एक, कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी में कितने होते हैं? 5। देखो यहाँ तो ये क्या है? 5s2 5p5, गर्मी बहुत है भाई, एक सेकेंड। देखो, और ये क्या है? 5d0। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। 5p में 1, पहले एक एक करके भरते हैं हुंडी के नियम से, ठीक है, और 4 और 5। अब कितने फ्लोरीन मुझे जोड़ने हैं? ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है, मूल अवस्था, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके आधार पे ही भरा। ये आउटर सेल है, ये 5s 5p और 5d। सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो बाह्यतम कोष होता है, उसके इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं संकरण में या बंद बनाने में। कितने फ्लोरीन है? 7। और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, क्योंकि बंद बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में आउटर सेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है वही भाग लेते हैं। तो मुझे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7, क्योंकि 7 फ्लोरीन जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पहुँचा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को, इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचा देंगे, और इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचा देंगे। क्या होगा? देखो यहाँ कितना रह जाएगा? 1। यहाँ तो एक था ही, इसमें से भी गया तो इसमें भी एक रह गया और इसमें भी एक रह गया। डी में 1 2 3 और 4, 2 तो पी से आ गए क्योंकि 2 2 थे, तो एक एक चला गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें, और एक कहाँ से चला गया? एस से, एक आ गया इसमें। ये क्या है? 5s 5p, और ये क्या है? 5d। ये इसकी क्या है? एक्साइटेड स्टेट है, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर वहाँ चले गए। अब भाई क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि सर एनर्जी कहाँ से आई इसके लिए? एनर्जी जब फ्लोरीन इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे आयोडीन को, तभी तो IF7 बना। तो जब आकर्षित हो रहे थे, कभी भी आकर्षण अगर लगता है तो ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा, वो ऊर्जा ही इनको एक्साइट या उत्तेजित करने के काम आ गई। एक फ्लोरीन यहाँ बंद बना लेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन एक बंद बनाता है। एक फ्लोरीन यहाँ बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। कोई भी सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 और सिग्मा। कितने सिग्मा बने? 7। एक तो किसने पार्टिसिपेट किया? एस ने। कितने पी ने? 3, और कितने डी ने? 3। तो ये कौन सा संकरण हुआ है इसमें? कौन सा? sp3d3 संकरण हुआ। ज्यामिति क्या होगी? पंचभुजीय द्विपिरामिड अभी बनाई थी हमने, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? पेंटागोनल बाइपिरामिडल पंचभुजी द्विपिरामिड, पीवीपी। कैसे बनाते हैं पीवीपी? 5, सेंटर में कौन है? आयोडीन। एक फ्लोरीन तो यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, और एक यहाँ। तो 5 तो इसमें लग गए एक ही तल में, पंचभुजीय। कितने बॉन्ड लगाने हैं? 2। 2 को मैं अलग पेन से लगा देता हूँ। एक यहाँ लग गया और एक यहाँ लग गया, तो एक फ्लोरीन ये और एक फ्लोरीन ये पिरामिड सा बन जाता है।
अभी बताया था ना मैंने। ये क्या होगी, पंचभुजीय द्विपिरामिड ज्यामिति होगी। ठीक है, इसकी ज्यामिति क्या होती है, पंचभुजीय द्विपिरामिड। IF7 का आप एग्जाम्पल दे देंगे, इसको आप लिखिए। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है मूल अवस्था, ES का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, क्योंकि 7 एकमित इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 7 फ्लोरीन जोड़ने हैं तो 7 एकमित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें। इसमें एक S भाग लेगा, 3P और 3D। डी कौन से लेते हैं, हमने अभी लिख लिया था sp3d3 संकरण में। इसको लिखो, फिर एक एग्जाम्पल और बताता हूँ इसका मैं, लिखो इसको। अरे यार देखो, एक एग्जाम्पल कराता हूँ sp3d3 का। ठीक है, मिटा इसलिए देता हूँ कि आपके टाइम की बचत हो। XCF6 डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, जीनोन जो होता है ना 18वें वर्ग का एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीना, नीना और करीना जैसे रहना, उसमें 8 बिंदी आती है। मतलब ये इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8। कितने जोड़ने हैं, फ्लोरीन 6। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन से एक फ्लोरीन जोड़ेगा, क्योंकि एक बॉन्ड बनाता है एक फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तो सिग्मा बॉन्ड है। और एक इसके पास क्या है, 2 बिंदी। 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, एक लॉन पेयर कहते हैं जिसको, एक आगे इलेक्ट्रॉन युग्म। 6 सिग्मा और एक लॉन पेयर, संकरण में इनको ही गिनते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स को, लॉन पेयर को ही गिनते हैं। ठीक है, लॉन पेयर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्म जो होता है वो लॉन पेयर। तो टोटल 7 हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे तो वही संकरण हो जाएगा क्या, sp3d3। डायरेक्ट तो ये तरीका है, लेकिन अपन को तो एक्सप्लेन करना है क्योंकि हमारा थ्योरेटिकल है। एग्जाम में तो आप एक ही कर आना, लेकिन मैं एक और बता देता हूँ आपको। देखो, सेंट्रल मेटल कौन है, जीनोन, जिसकी संख्या कम होती है तो उसी पे संकरण निकलता है। जीनोन क्या होता है, 54। इससे पहले कौन सी नोबल गैस आती है, क्रिप्टॉन, ये खुद भी नोबल गैस है एक में अपने आप में। 36 4 नंबर की है, तो S क्या आएगा, 5s2। D क्या आएगा, 4d10। किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो हमारे लेक्चर हैं, जाकर के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं यहीं बता रहा हूँ। और 5p6, S और P एक एक ज़्यादा, और जितने नंबर की नोबल गैस है, नंबर का मतलब एटॉमिक नंबर नहीं, उसका नंबर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, 4 नंबर की, एटॉमिक नंबर है 36। तो 36 और 10 40, 40 और 2 48, 48 और 6 54। लेकिन क्या खाली पड़ा है, 5p के बगल में ही 5d। आउटर सेल क्या है जो ये सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, 5s, 5p और 5d। 5s को देखो, वही जैसे उसमें किया था आयोडीन में, 5s, उसके बाद 5p, और क्या खाली पड़ा है, 5d। कितने कक्षक, 1 2 3 और 4, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये तो क्या है, 5s2, ये क्या है, 5p6, 5d0। ये इसकी क्या है, मूल अवस्था। ग्राउंड स्टेट कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2। 5p में कितने हैं, 6। पहले एक एक बढ़ते हैं, उसके बाद युग्मन, लेकिन उल्टा होता है उसका क्रम, एक का अगर ऐसे होगा तो दूसरे को ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, हुंड का रूल पढ़ा हुआ आपने, पाउली, नहीं पढ़ा तो है। 5d0। अब कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं आपको, 6। तो बॉन्ड कौन से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, आउटर सेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल। यहाँ कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो सिंगल करने पड़ेंगे, तो एक्साइट कराने पड़ेंगे, उत्तेजित। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ भेज दो, इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दो, इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दो, तो 3 इसमें रह जाएंगे, 3 इसमें चले जाएंगे, तो 6 अनपेयर्ड हो जाएंगे अयुग्मित। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंधन निर्माण में भाग लेते हैं। 5s के इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। 5s, ये इसकी कौन सी स्टेट है, उत्तेजित अवस्था। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हों तो उत्तेजित अवस्था, पहली अवस्था होती है ग्राउंड स्टेट। अब 5p में कितने रह जाएंगे, 1 और 2, एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तीनों में, क्योंकि तीनों में से गए सिंगल। 5d में कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, ऑर्बिटल 5 होते हैं ना, तो 4 5, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं, 6। एक को यहाँ जोड़ देंगे, एक को यहाँ, एक को यहाँ, 3 तो यहाँ आ गए, एक यहाँ आ जाएगा। जोड़ने का मतलब ये बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड दिखाया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इसका, तो एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 6। और ये 5s में क्या है, इसका लोन पेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो हम इन टोटल को अगर देखें तो टोटल मिला के कितने हो रहे हैं, 7। और 7 ही तो हैबिट ऑर्बिटल बनते हैं sp3d3 में, 3d 3p और 1 s। तो उसका सिग्मा या लॉन पेयर, क्योंकि इन दोनों को ही काउंट करते हैं संकरण में, सिग्मा बॉन्ड्स को, लॉन पेयर को। तो एक तो s ने पार्टिसिपेट किया, 3p ने किया, और 3 ही किसने किया, d ने। तो कौन सा संकरण होगा, sp3
D3 संकरण होगा, समझ गए। अगर हम इसकी ज्यामिति की बात करें, ज्यामिति को अंग्रेजी में कहते हैं ज्योमेट्री, तो ज्यामिति तो वही होगी PVP, क्योंकि ज्यामिति और शेप में अंतर होता है। एक सेकंड में पसीना पहुँच लूँ भाई, आँख में चला गया। ज्यामिति तो वही होती है क्या, PVP, क्योंकि ज्यामिति अकॉर्डिंग टू क्या होती है, संकरण होती है ज्यामिति, ठीक है। ज्यामिति तो अकॉर्डिंग टू संकरण होती है, तो ज्यामिति तो sp3d3 है, तो ज्योमेट्री तो हमेशा पेंटागोनल बाइपैरामिडल ही रहेगी। लेकिन शेप, शेप को हिंदी में कहते हैं आकृति। अगर सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं तो जो ज्यामिति होती है वही आकृति होती है, क्योंकि आकृति में केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो यहाँ सारे सिग्मा है क्या, नहीं, एक क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। जैसे IF7 था तो उसमें ज्यामिति और आकृति दोनों सेम थी, इसलिए मैंने ज्यामिति ही लिखा उसमें, क्योंकि उसमें सारे सातों के सातों क्या है, सिग्मा बॉन्ड थे। तो ज्यामिति तो अकॉर्डिंग टू संकरण, क्योंकि संकरण हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3d3, तो जिसमें भी sp3d3 होगा उसमें हमेशा कैसी होगी, PVP, तो इसमें भी होगी ज्यामिति, लेकिन उसमें बॉन्ड भी सारे सिग्मा थे। तो शेप भी, आकृति भी कैसी थी, PVP, लेकिन इसमें एक क्या आ गया, लोन पेयर, और लोन पेयर आ जाने की वजह से क्या है, वो ज्यामिति बिगड़ जाती है, तो उसका नाम होता है PVP में अगर एक लोन पेयर आ जाता है, PVP का मतलब पंचभुजीय द्विपिरामिड, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, दो होती है, विकृत अष्टफलकीय, क्या होती है, विकृत अष्टफलकीय। पंचभुजीय द्विपिरामिड में जब एक लोन पेयर आ जाता है, साथ में जो 6 सिग्मा बॉन्ड रह जाते हैं और एक लोन पेयर, तो उस आकृति का नाम क्या होता है, विकृत अष्टफलकीय, ठीक है। बना देंगे, पंचभुजी तो बनाओ पहले, ऐसे ही तो होता है। बीच में कौन है, यहाँ जीनोन, एक यहाँ पर लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, फ्लोरीन, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 5 तो ये लग ही रहे हैं, एक फ्लोरीन लगा दो ऊपर, 6 हो गए, 6 ही फ्लोरीन है और एक क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर को लगा दो नीचे। तो ये क्या है, कुछ कुछ अष्टफलकीय जैसी दिखती है, इसीलिए इसका नाम होता है विकृत अष्टफलकीय, ठीक है। ये वाला फ्लोरीन ऊपर लग रहा है, क्योंकि एक लोन पेयर है तो लोन पेयर को आकृति में काउंट नहीं करते। तो ज्यामिति तो PVP ही है। अगर पूछा जाए आपसे कि XCF6 में ज्यामिति क्या होगी, तो जो संकरण होगा ना उसकी जो ज्यामिति होगी वही होगी, लेकिन आकृति अगर एक लोन पेयर आ गया तो क्या हो जाती है, विकृत अष्टफलकीय। तो अच्छा है, प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से भी अच्छा एग्जाम्पल है, और BSc में तो आप एक वही लिख देंगे, वही एग्जाम्पल बहुत है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी उत्तेजित अवस्था है, ये मूल अवस्था है, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि बंध निर्माण में बाह्यतम कोष कौन सा था, यही था, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, इसके साथ 5s लग रहा है, इसके साथ भी 5 और इसके साथ भी 5, तो उसके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, वही भाग लेते हैं, तो उन्होंने ले लिया। एक लोन पेयर है, लोन पेयर को ही सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं। 7 कैसे हुए, एक तो क्या था, लोन पेयर, और 6 क्या थे, सिग्मा बॉन्ड, इनको ही गिनते हैं संकरण में, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो ये याद रखेंगे आप, शेप और क्या, ज्यामिति, ठीक है। तो sp3d3 संकरण में से कुछ भी आया तो आप कर देंगे। तो इस लेक्चर में हमने किसके बात की थी, sp3d3 संकरण के बारे में बात की थी, जिससे अच्छे से पढ़िए, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। खुश रहिए, धन्यवाद। और एक कमेंट वगैरह जरूर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इससे मोटिवेशन मिलता है। देखो कितना गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, बहुत मेहनत लगती है भाई, लेकिन आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, बिल्कुल मुफ्त में, क्योंकि भाई मैं जैसे पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि बच्चों के पास सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन सुविधा हम दे रहे हैं ना केमिस्ट्री की, तो आपका फर्ज बनता है ना सपोर्ट करने का। तो करिए, खुश रहिए, धन्यवाद।